हमने धर्म के विषय में खूब चर्चा करी गत दिवस भी कि किस रूप से धर्म क्या है, धर्म शब्द की व्युत्पत्ति क्या है और कैसे धर्म से सुख होता है इत्यादि विषय में। तो आज विषय द्वितीय भाग में सर्वप्रथम ये उत्पन्न होता है कि धर्म रूप नियम क्या है, जिसने इस सृष्टि क्रिया को धारण कर रखा है और उसकी किस अवस्था को धर्म और किस अवस्था को जो है अधर्म कहते हैं, ये सामान्य जिज्ञासा होती है। और यह विषय बहुत ही गहन और सूक्ष्म है, अतः बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है इस विषय का श्रवण करना चाहिए। इस सृष्टि के जो है 3 गुण हैं, जिनके नाम सत्व रज तम आप समस्त सज्जनों को पता है। ये तीनों गुण सृष्टि की समस्त वस्तुओं में देखने में आते हैं। इनमें से जो रजोगुण है उससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सत्वगुण से इस सृष्टि की स्थिति रहती है और तमोगुण से संहार अथवा प्रलय होता है। इन तीनों गुणों का ये कार्य विशेष रहता है। यह समस्त जगत जो है इन 3 अवस्थाओं के वशीभूत है तथा जो उत्पत्ति स्थिति और लय इन तीनों अवस्था से बचा हुआ हो, ऐसा कोई भी जीव जो है जगत में नहीं है। ईश्वर के रचे हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनमें ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ या तृण पर्यंत अथवा अनगणित ग्रह समूह से लेकर के जो है मिट्टी से क्षुद्र दाने तक अथवा कण तक सब इन 3 अवस्थाओं के जो है अधीन होते हैं। उसी प्रकार यह जीव प्रवाह भी इसी नियम के अधीन रहता है, जो कि हमें प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। जीव जन्म लेता है, बढ़ता है और मर जाता, देह त्याग कर देता है, देहांतर प्राप्ति कर लेता है। इसी अवस्था भेद से जीव की सृष्टि, स्थिति और मुक्ति भी समझी जा सकती है। जैसे अहंकार या अहं तत्व से जो है मोहित होकर जीव पहले पहले कर्म प्रवाह में बहा, अर्थात उसकी उत्पत्ति हुई, पुनः वह कुछ काल तक इस सृष्टि के साथ बहता रहा, अर्थात कुछ काल तक जो है उसकी स्थिति रही और अंत में उसने जो है असली स्वरूप अर्थात ब्रह्म को पहचान कर इस माया प्रवाह से जो है उपराम को प्राप्त हो गया, अर्थात इसका मोक्ष या ब्रह्म में लय या ब्रह्म में सद्भाव हो गया। ये ही 3 अवस्थाएं प्रत्येक जीव की होती है। अतः धर्म वही है जो इस क्रिया से स्वाभाविक नियम को बाधा ना दे। ये जितने भी स्वाभाविक नियम हैं गुण के, क्योंकि समस्त शरीर प्राणियों के समस्त शरीर जो है त्रिगुणमय है, सृष्टि त्रिगुणमय है, उसकी जो है उत्पत्ति स्थिति और लय इन गुणों के ही आधार पर है। अतः इन स्वाभाविक क्रियाओं में जो नियम बाधा न डालें और अधर्ममय है जो इस नियम में, अर्थात इस नियम जो नियम का इस नियमों में यदि बाधा करे तो उसे अधर्म हम कहेंगे। दूसरे शब्दों में जीव सृष्टि प्रवाह में पढ़ने के अनंतर क्रमशः अपने गुण भेद के कारण उत्पन्न होता हुआ मुक्त होगा। इस क्रमोन्नति में जो कर्म सहायक हो वह धर्म है और इस क्रमोन्नति में जो बाधा दे वह क्या है, अधर्म है। जो कर्म इस उन्नति को सरल बनाने में सहायता दे वह धर्म कहलाएगा और जो कर्म उन्नति
से अवनति की ओर आपको ढकेलता है वह अधर्म कहलाएगा। ये सामान्य सा इसका जो है आप अर्थ समझ लें कि धर्म का अधर्म का ये नियम विशेष है। इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों के खाने में, पीने, सोने, जगने, उठने, बैठने, कहने, सुनने, पहनने, जाने आदि प्रत्येक कर्म के साथ धर्म और अधर्म का दृढ़ संबंध जो है हमारे महर्षियों ने रखा है। या महर्षियों ने रखा है, उन्होंने स्वयं अपने से रखा, ऐसा भाव नहीं लेना चाहिए। उन महर्षियों ने व्याख्यान किया, ऐसा अर्थ। जिस कर्म से तमोगुण और रजोगुण की निवृत्ति हो और सत्वगुण की वृद्धि हो वही धर्म पदवाच्य कर्म होगा, और जिस कर्म से सत्वगुण की हानि और रजोगुण तथा तमोगुण की वृद्धि हो वे अधर्म पदवाच्य मर्म होगा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार कहे हैं। आप समस्त सज्जन श्रवण करें। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। 14वें अध्याय का 9वां श्लोक है गीता में। इसमें भगवान कहते कि हे भरतवंशिन, सत्वगुण सुख में आसक्त करता है, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद, आलस्य और निद्रा में लगा देता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। एक पुरुष दिन को नींद लेता है। दिन में नींद लेना धर्म होगा या अधर्म, इसका निश्चय करने में हमें यही विचारना चाहिए कि दिन में सोने से किस गुण की वृद्धि और किस गुण की हानि होगी। दिन में सोने से तमोगुण की वृद्धि होना अनिवार्य है, क्योंकि तमोगुण का फल अज्ञान है और सबको मोहित करता है और प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बंधन का कारण होता है। इसलिए तमोगुण की वृद्धि करने के कारण दिन में सोना जीव की क्रमोन्नति में बाधा करता है। अतएव यह दिन को सोना रूप कर्म जो है अधर्म का कारण हुआ। इसलिए समस्त शास्त्रों में जो है दिवा शयन का निषेध किया गया। आप समस्त सज्जन जानते हैं, क्योंकि जीव में जितना तमोगुण या अज्ञान स्पर्श करेगा उतना ही जीव जड़ता को प्राप्त होता जाएगा, और कर्म जितना ही सत्वगुण की जो है वृद्धि करेगा उतना ही जीव चैतन्य को प्राप्त कर जो है मुक्ति अथवा लय की ओर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार सभी प्रकार के कर्मों को इस कसौटी पर जो है कसने से उनके विषय में धर्म और अधर्म का निर्णय सहज में किया जा सकता है कि किस क्रिया से कौन सी क्रिया अथवा नियम अधर्म है, कौन सी क्रिया और नियम जो है अधर्म की ओर हमें ले जाती है। इसी सिद्धांत पर स्थूल और सूक्ष्म भेद से धर्म और अधर्म का विवेक द्वारा निश्चय कर मनुष्य को प्रत्येक कर्म में जो है प्रवृत्त होना चाहिए। विवेकी जन भी जो है, यहां तक मंद बुद्धि जो है वह भी प्रयोजनम अनुदिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, ये तो प्रसिद्ध है। अतः जो विवेकी जन है उसे तो इस सब विषय का विचार तो अवश्य करना ही चाहिए। यही धर्म का रहस्य है। इसी धार्मिक नियम से सारी सृष्टि का प्रवाह चलता रहता है